Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College अजमेर. प्लांट पैथोलॉजी पे हम डिफरेंट लेक्चर्स लेते जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी, इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा पैथोजन के एनवायरनमेंट और उनका इंटररिलेशन के बारे में बताया था. अभी हम ये ले रहे हैं कि जो पैथोजन है वो पैथोजन क्या क्या हो सकता है, उनके जो ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हैं. ग्रुप्स ऑफ प्लांट पैथोजेंस. कल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, नीमेटोड हो सकता है, पैथोजन कुछ भी हो सकता है इनमें से. और पैथोजन जो भी है साथ में उसको चाहिए एक होस्ट और चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये तीनों अगर प्रेजेंट हैं तो ये इन तीनों की वजह से प्लांट में डिजीज, जो भी होस्ट प्लांट है उसमें डिजीज़ होगी. अब ये जो ग्रुप्स हैं फंजाई, इनके मेजर इम्पॉर्टेंट हम जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं कि किस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप है पैथोजन का, वो है फंजाई. ये जो फंजाई है, हमको जैसे ये पता है कि फंजाई जो है वो फंजाई, उसके अंदर पहली बात की क्लोरोफिल नहीं होती है. दे आर विदाउट क्लोरोफिल, दे लैक क्लोरोफिल. और दे आर वास्ट मेजॉरिटी जो है इसकी फंजाई की, दे आर बेनिफिशियल. ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन डिजीज़ कॉजिंग फंजाई भी होती हैं, कम नहीं है. दे कैन कॉज प्लांट, ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक डिजीज़. इसका मतलब कि प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रही है, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में भी. जो लाइफ स्टॉक है उस पर भी डिजीज़ कॉज कर रही है. मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. एड के थ्रू ही हम इसको देख पाते हैं. बहुत ही कम है जो बड़ी बड़ी हैं और ऐसे ही हम देख सकते हैं. दे लैक क्लोरोफिल. दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डेलिकेट थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफा. इनका जो अगर सिंगुलर यूनिट में हम करें किसकी बनी हुई होती है, हाइफा की बनी हुई होती है. और उसके बाद उसका जो ग्रुप होता है वो माइसीलियम कहलाता है. और दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. ये स्पोर्स बने हुए दिख रहे हैं, ये माइसीलियम दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पोर्स बने हुए दिख रहे हैं. तो ये जो ग्रुप है पैथोजन का वो कहलाता है फंजाई. इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है प्लांट पैथोजन का वो है बैक्टीरिया. एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं दे सकते. हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए. बैक्टीरिया पॉपुलेशन कैन इंक्रीज इन नंबर्स इन शॉर्ट टाइम पीरियड. हम एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया को जानते हैं, मिल्क कर्ड जो होता है, दही जो होता है, उस केस में हम देखते हैं कि 4 घंटे में दही जम जाता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू जमता है. बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रेट इतनी फास्ट है कि हम थोड़ा सा डालते हैं और 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंटेनर इट्स कन्वर्टेड इनटू दैट मिल्क बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया. दैट वाज द एग्जांपल जो हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है बैक्टीरिया का. तो जो पॉपुलेशन होती है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मल्टीप्लाई करती है. सेल्स क्लम टुगेदर इन मासेस कॉल्ड कॉलोनीज. इतने पास होते हैं कि वो हमें कॉलोनी के फॉर्म में नज़र आते हैं. इसको आप देख सकते हो कि ये जो पेट्री प्लेट है इसके अंदर ये एक छोटा सा ऑल्पिन का जो हेड है वैसा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर देयर. तो ये क्लम्स में रहते हैं, मासेस में रहते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं. इसके बाद दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग टिश्यू. तो डेड पे भी ग्रो हो सकता है. ब्रेड, बटर, हम ब्रेड के ऊपर देखते हैं जैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ब्रेड ख़राब होने लग जाती है और उसके ऊपर कुछ स्लाइमी सा अगर आ जाता है तो वो बैक्टीरिया है. और ऐसे कॉटनी ग्रोथ आ जाती है तो फंगस है, और स्लाइमी अगर ग्रोथ आ जाती है तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ है. तो दोनों में ये कि वो कॉटनी दिखता है फंगस, और बैक्टीरिया हमेशा स्लाइमी दिखता है. डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग के ऊपर भी ग्रो हो जाता है. तो लिविंग प्लांट के ऊपर भी ग्रो हो सकता है, लिविंग एनिमल पे भी ग्रो हो सकता है. दे स्प्रेड प्लांट टू प्लांट फ्रॉम विंड ड्रिवन रेन. मैंने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, और ये फैलेगा कब, जब उसमें रेन ज़्यादा होगी. तो अगर हवा चल रही है, पानी है उसके थ्रू वो जा रहा है तो हेल्दी पे भी चला जाएगा. दे गेन एंट्रेंस थ्रू
नेचुरल प्लांट ओपनिंग और इंजरीज। दोनों में डिफरेंस क्या है फंजाई और इसमें, कि वो तो स्टोमेटा के थ्रू, फंजाई स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर सकती है, या उसमें एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स के थ्रू एंटर कर सकती है। एंजाइम्स के थ्रू क्यूटिकल को, एपिडर्मिस को डैमेज करके भी एंटर कर सकती है। लेकिन जो बैक्टीरिया है दे आर द सेकेंडरी इन्वेडर्स, इनके लिए कहा जाता है बैक्टीरिया आर सेकेंडरी इन्वेडर्स। सेकेंडरी इन्वेडर्स दैट मीन्स दे ओनली सिंपल सिट्स एंड वेट। काय के लिए कि अगर कोई होल बन जाए, अगर कोई इंजरी हो जाए, या कोई हमें स्टोमेटा मिल जाए या लेंटिसेल मिल जाए, तो हम नेचुरल जो भी है उसके थ्रू हम एंटर करेंगे। ओपनिंग है उसके थ्रू एंटर करेंगे, इंजरी है उसके थ्रू एंटर करेंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। तो ये दे बैक्टीरिया आर ऑलवेज सेकेंडरी इन्वेडर्स, दे आर नॉट प्राइमरी इन्वेडर्स जैसे फंजाई होती है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया फंजाई और बैक्टीरिया में। थर्ड जो ग्रुप है वो पैथोजन का ग्रुप हो गया वायरसेस का। वायरसेस जो हैं मोस्ट फेमिलियर बिकॉज दे कॉज ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज़ सच एज इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, वॉट्स और अभी कोरोना। तो ये जो हैं ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। दे कॉज सम डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीजेस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दे मेजर ओनली अबाउट 1/1,000th ऑफ एन इंच इन साइज़। 1 इंच का 1/1,000th अगर हम बात करें तो वो वायरस होगा। दे आर नॉट कंप्लीट लिविंग सिस्टम, क्योंकि कंप्लीट लिविंग उसमें जो है जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की कवरिंग होती है, और अंदर जो होता है उसके अंदर आरएनए और डीएनए होता है। और आरएनए डीएनए जो होता है इसमें ये ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट में, एनिमल में, और वो मल्टीप्लाई करता है, प्रोटीन कोट इसमें बाहर रह जाता है। और जो मैसेज होता है वो मैसेज डीएनए और आरएनए में जो उसके अंदर सेंटर में कोर में होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें कोडेड होता है और उसके थ्रू वो मल्टीप्लाई करता है। दे सर्वाइव ओनली इन लिविंग सेंस, नॉन लिविंग में नहीं होगा। प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा, एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा, ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा। लिविंग पे ही इन्फेक्शन होता है और बाहर ये नॉन लिविंग के जैसे सर्वाइव करता रहता है, और जैसे ही अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। ये चेन है, ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है इन्फेक्शस। दे आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स विच आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स मैंने जिसके थ्रू भी ट्रांसमिशन होगा वो वेक्टर कहलाएगा। यहाँ वेक्टर कौन है? वायरस के केस में वेक्टर इंसेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो पैथोजन का ग्रुप है वो है निमेटोड। ग्रुप ऑफ प्लांट पैथोजन निमेटोड। दे आर राउंड, स्लेंडर, अनसेगमेंटेड थ्रेड लाइक वॉर्म्स। तो ये वॉर्म्स होते हैं जो रूट में एंट्री ले लेते हैं, बिल्कुल स्लेंडर होते हैं, सेगमेंटेशन उसमें नहीं होती, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं ऑन एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड अदर निमेटोड्स एंड प्लांट्स। तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं और अदर निमेट जो है ना प्लांट्स के ऊपर भी घुस सकते हैं, एनिमल्स इंसेक्ट्स पे भी हो सकते हैं, फंजाई के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये जो हैं दे आर पैरासाइट्स। प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स हैव अ स्टाइलेट, जो केवल प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, उनमें स्टाइलेट आगे इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, वो स्टाइलेट कहलाता है। वो प्लांट पैरासिटिक फॉर्म्स में वो होगा ताकि उसके थ्रू ये प्लांट में अपनी एंट्री लेंगे, स्टाइलेट के थ्रू ये। इसके बाद स्टाइलेट के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा रूट में बहुत सारी छोटे छोटे पोज होते हैं, रूट के थ्रू जो गैप्स होते हैं वहाँ से ये एंटर कर सकते हैं। और दे मोस्टली लिव इन सॉइल एंड दे फीड ऑन और प्लांट रूट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं या सॉइल में फीड कर रहे हैं। तो ये होते हैं निमेटोड्स। यहाँ पे एक पूरी इनकी लाइफ साइकिल भी बनी हुई है। सोयाबीन का रूट बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये एंटर कर रहा है। जुवेनाइल जो है, यंग जो है वो यहाँ से एंटर कर रहा है रूट से। अडल्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर करके बाहर भी निकल गया और बाहर निकल गया। उसके बाद आप देखते हो अडल्ट मेल भी पूरी एक लाइफ साइकिल बनी हुई है कि सिस्ट बनाई है, सिस्ट बना है, एग बना है, और एग से अनहैच जुवेनाइल निकला है, उसमें से उसके हैचिंग हो गई, हैचिंग के बाद जुवेनाइल निकला है। और ये जो जुवेनाइल है
ये पेनिट्रेट कर गया रूट के अंदर अगेन, और अंदर जा कर के ये जो अडल्ट मेल है वो एंटर कर गया, और फिर उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन हुआ और वो फीमेल उसमें सिस्ट जो है उसमें से बाहर निकल गई। तो ये सोयाबीन का केस है। तो ये है डिजीज़ साइकिल। अब नेक्स्ट जो है वो उसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि निमेटोड जो तुमने देख लिया, उसके बाद आप देख सकते हो कि डिजीज़ साइकिल जो भी है, एक जनरल डिजीज़ साइकिल की हम बात करें तो डिजीज़ साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी इन्फेक्शन से। कि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इन्फेक्शन जब स्टार्ट हुआ जब इनोकुलम मिला। इनोकुलम अगर मिलेगा तो इनोकुलम अगर है तो केवल इनोकुलम से काम नहीं चलेगा, इनोकुलम का डिस्पर्जल होना बहुत ज़रूरी है, वो प्रॉपर जगह जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनोकुलम प्रॉपर जगह डिस्पर्जल उसका हो गया तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन जब हुआ तो उसके बाद उसका सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होगा जो कहलाएगा कॉलोनाइजेशन। और कॉलोनाइजेशन जब उसके अंदर हो गया प्लांट के अंदर तो एज अ रिज़ल्ट सिम्टम्स प्लांट में डेवलप होने लग जाएंगे। जब सिम्टम्स उसमें डेवलप होने लग जाएंगे तो उसमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होगा उसके अंदर और सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब बहुत सूटेबल फेवरेबल कंडीशन है तब, और जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो सर्वाइवल उसमें डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन होगा। और ये सर्वाइवल वापस जो सर्वाइवल जो फॉर्म्स बने हैं, चाहे वो कोनिडिया बने हो चाहे वो जाइगोट बना हो, वो वापस इनोकुलम का काम करेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। इसके थ्रू फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट जो है इसमें कंपैरिजन कर रखा है, जो एक पूरी टेबल है इसमें डिजीज़ साइकिल की जो तीनों चारों की, उसमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और निमेटोड्स, इनकी डिजीज़ साइकिल का कंपैरिजन दे रखा है कि जो सर्वाइवल है वो तीनों में अलग अलग तरीके का है, डिस्पर्सल जो है वो तीनों में अलग अलग तरीके का है, और इन्फेक्शन जो है वो तीनों में अलग अलग तरीके का है। फंजाई में सर्वाइवल क्रॉप रेसिड्यू पे हो सकता है, सॉइल पे हो सकता है या अल्टरनेट होस्ट पे हो सकता है। फंजाई का डिस्पर्सल विंड के थ्रू, रेन के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, और इन्फेक्शन डायरेक्टली हो सकता है, वुंड्स के थ्रू हो सकता है या इंसेक्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है। डायरेक्टली इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया सर्वाइवल क्रॉप रेसिड्यू पे, सॉइल पे, अल्टरनेट होस्ट पे प्लस इंसेक्ट वेक्टर्स पे। डिस्पर्सल सेम विंड, रेन एंड इंसेक्ट्स। और इन्फेक्शन इसमें नोट करो डायरेक्टली नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्वेडर्स हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं है, डैश है। वुंड्स के थ्रू होगा या इंसेक्ट फीडिंग के थ्रू होगा। वायरसेस केवल लिविंग पे सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम अल्टरनेट होस्ट की बात करेंगे या इंसेक्ट वेक्टर्स की बात करेंगे। और डिस्पर्सल जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ही होगा, और इन्फेक्शन इंसेक्ट फीडिंग के थ्रू होगा। लिविंग वाला ही केस है इसका। निमेटोड्स क्रॉप रेसिड्यू और सॉइल दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। डिस्पर्सल इनका टिलेज के थ्रू हो सकता है, इक्विपमेंट के थ्रू हो सकता है, और जो है वाटर रन ऑफ के थ्रू हो सकता है। और जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन निमेटोड्स का डायरेक्टली होगा। अब ये जो इनोकुलम है वो इनोकुलम जो है वो इनोकुलम, उसका सोर्स ऑफ इनोकुलम वेरीज फॉर ईच डिजीज। इट मे बी प्रोड्यूस्ड ऑन रेसिड्यूज लेफ्ट इन द फील्ड, they may be present in the soil, they may be present in the weeds or other crops in the area, they may be present on or in the seed, they may be present in soil sticking to equipment or tools, they are carried by wind, water, they are carried by insect vectors, they are carried by animals, birds and people. And the spread of inoculum is two ways: plant placed in soil that contains a pathogen, or inoculum moves from its source to host plant. We'll continue with my next lecture. Okay. Thank you. Bye bye.